जैसा कि आप जानते हैं, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। लेकिन अगहन मास के जितने भी गुरुवार हैं वो विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी को भी समर्पित होते हैं। पूरे अगहन मास में माँ लक्ष्मी जी की हर गुरुवार को इस तरह स्थापना करके उनकी पूजा की जाती है, जिसे गुरुवार लक्ष्मी पूजा कहा जाता है। बहुत सारे लोग इस दिन व्रत तो रखते ही हैं और पूजा भी करते हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखते वो लोग भी गुरुवार लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। बहुत ही सरल पूजा है और इस पूजा का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे घर में सुख और धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहे, सुख समृद्धि बढ़ती रहे और हमारे घर पर माँ लक्ष्मी और नारायण की कृपा बनी रहे। क्योंकि इस महीने जब कार्तिक मास में विष्णु भगवान जागते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ पूरे 1 महीने यानी कि अगहन मास में पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। माँ लक्ष्मी घर घर जाकर देखती हैं कि कौन कौन उनकी पूजा कर रहा है और उनके घर में धन्य धान्य का आशीर्वाद देकर जाती हैं। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए, चलिए जानते हैं। आपको अगहन लक्ष्मी की जब पूजा करनी है तो उसके लिए 5 तरह के पत्ते चाहिए, पंच पल्लव चाहिए, लेकिन अलग अलग पेड़ों के पत्ते चाहिए हमें 5। जैसे कि आप इसमें पान का पत्ता ले सकते हैं जो लक्ष्मी जी का प्रतीक है, आम के पत्ते ले सकते हैं, मनी प्लांट के पत्ते ले सकते हैं, किसी भी वृक्ष के, यानी 5 तरह के हमें 5 पत्तों की ज़रूरत होगी। एक पानी वाला नारियल चाहिए, हल्दी, कुमकुम और रोली चाहिए, कलावा और श्रृंगार की सामग्री। ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं पूजा का आगे का प्रोसेस। आपको एक कलश यानी एक लोटा लेना है, उस पर स्वास्तिक बनाइए, मौली लपेटिए, उसके अंदर 5 चीज़ें डालनी है। जैसे कि आप नवरात्रों में डालते हैं कलश के अंदर हल्दी है, दूर्वा है, एक सिक्का, सुपारी, अक्षत, इस तरह 5 चीज़ें डालकर 5 पल्लव यानी 5 तरह के पत्ते लगाने हैं। आपको यहाँ 5 अलग अलग प्लांट के पत्ते लेने हैं, जिसमें से आप आम के, मनी प्लांट के, बेलपत्र के, पान के या किसी भी चीज़ के पत्ते ले सकते हैं। यानी एक तरह के पत्ते नहीं, यहाँ पे हमें 5 अलग अलग वृक्षों के 5 तरह के पत्ते चाहिए। पानी वाला जो नारियल है उसको हल्दी कुमकुम से इस तरह सजाकर माँ का स्वरूप दीजिए। श्रृंगार सामग्री से माता का श्रृंगार कीजिए। आप चाहो तो माता को एक स्वरूप दे सकते हैं, मार्केट से मिलने वाले जो स्वरूप आते हैं उनको भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और कलश को जल से भर दीजिए। कलश के ऊपर इस तरह से ये श्रीफल यानी नारियल जो होता है ये माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है, इसको रख दीजिए। चुनरी और मौली से माता को वस्त्र अर्पित कीजिए। बस इस तरह से आप इनकी पूजा करें, आरती करें, धूप दीप नैवेद्य जो भी सामग्री माता को चढ़ाएंगे माता सहर्ष स्वीकार करेंगी। आप खीर का भी प्रसाद रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी को खीर अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु की कोई मूर्ति प्रतिमा हो तो वो भी रख सकते हैं, नहीं तो एक हल्दी की गांठ को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर यहाँ रख सकते हैं। अगहन लक्ष्मी या गुरुवार लक्ष्मी की जो पूजा है वो सिर्फ इस महीने के गुरुवार ही करनी है, पूरे महीने नहीं करनी है। यानी कि जितने भी गुरुवार आए उसी तरह करनी है। जिस तरह हम सावन के सोमवार की पूजा करते हैं उसी तरह अगहन मास के जितने भी गुरुवार आते हैं उसमें हम गुरुवार लक्ष्मी इस तरह स्थापित करते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। अगले दिन आपको क्या करना है कि नारियल को इसी तरह से सजा रहने दीजिए, मंदिर में रखा रहने दीजिए। केवल जो जल है इसका जल को आप प्लांट में डाल सकते हैं और इसके अलावा पत्ते जो हैं जो सूख जाते हैं तो इनको भी आप हटा सकते हैं। बाकी चीज़ें रखा रहने दीजिए। अगले गुरुवार को फिर यहाँ पर ताज़ी यानी फ्रेश पत्ते लगाइए और साफ जल भरिए। सिर्फ बाकी पूजा का प्रोसेस वही रहेगा, यानी मैया को जो गहने आपने पहनाए हैं, माता का जो श्रृंगार आपने किया है वो ऐसे ही बना रहने दीजिए। इस तरह पूरे 1 महीने आपको 4 या 5 गुरुवार पड़ेंगे माता लक्ष्मी की इस तरह पूजा करनी है और कामना करनी है कि आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि बनी रहे। माँ लक्ष्मी इस समय साक्षात रूप में हर घर में विराजमान रहती हैं जब इस तरह पूजा की जाती है। तो माँ लक्ष्मी को आप इस तरह से अपने घर में आवाहन करके स्थान दीजिए और ये जो नारियल है इसको रखा रहने दीजिए। इसको जल प्रवाह वगैरह नहीं करना है। इनको आवाहन करके बुलाया है इसीलिए इसको अपने घर में ही रखा रहने दीजिए। जल बदलते रहिए।